Then we study about the frequency. It the measure of degree of dispersion of a species in an area expressed in terms of percentage occurrence. किसी भी स्पीसीज का डिस्पर्शन किसी भी एरिया में दैट इज calculated by the frequency, and this is always calculated in the terms of percentage. So frequency here that is equal to the number of sampling unit in which a species occur divided by total number of sampling units into 100. Suppose these are the number of sampling unit, ये है 10 sampling unit है और इसमें हमें नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीसीज अगर जिस सैम्पलिंग यूनिट में स्पीसीज है उन यूनिट का कितना नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 सैम्पलिंग यूनिट है जिनमें स्पीसीज ऑक्जेलिस की स्पीसीज पाई गई है। देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट कितनी है जो हमने स्टडी की, दैट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैम्पलिंग यूनिट है। तो 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 60%। तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है इस स्पीसीज की, ऑक्जेलिस स्पीसीज, दैट इज द 60% फ्रीक्वेंसी इन द गिवन फील्ड। Then on the basis of frequency, Brownkier in 1934 proposed the 5 frequency classes. That is the first frequency class A, जिसमें फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होगी 1 to 20%, जिसमें जिस स्पीसीज की 1 to 20% के बीच में फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास ए में आएगा। जिसकी 21 से 40% फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होगी वो क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास बी में, जिसकी 41 से 60% सी में, 61 से 80% डी में और 81 से 100% ई में आएगा वो प्लांट। तो ही प्रपोज द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द number of species in frequency class A is greater than B, B is greater than C, and C equal to the D or greater than D or the lesser than D, and D is lesser than the E. This is called law of frequency. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो फ्रीक्वेंसी क्लास ए में ज़्यादा होंगे बी से हमेशा, और बी में ज़्यादा होंगे सी से। नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रीक्वेंसी क्लास सी में इक्वल होंगे डी से, डी के इक्वल होंगे या फिर डी से कम होंगे या फिर डी से ज़्यादा होंगे, और फ्रीक्वेंसी क्लास डी में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो ई से कम होंगी। The relative frequency is calculated as the relative frequency percentage equal to the frequency of a species divided by the total frequency of all species into 100। तो एक स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकाली हमने, सपोज 60% आया ऑक्जेलिस की स्पीसीज, दैट इज डिवाइडेड टू द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द स्पीसीज। मान लो वहाँ पे 3 स्पीसीज पाई हमें उस एरिया में, तो फर्स्ट स्पीसीज 60% रिलेटिव जिसकी फ्रीक्वेंसी 60% थी, सेकंड स्पीसीज की जो फ्रीक्वेंसी थी 40% और थर्ड स्पीसीज की 30% थी। तो इसकी रिलेटिव ऑक्जेलिस की रिलेटिव जो है फ्रीक्वेंसी वो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 130 जो कि इन तीनों का टोटल है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल द स्पीसीज। 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 प्लस 30 तो हो गया 130। 60 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू द, तो इसमें जो टोटल आएगा दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100 इक्वल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वो आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द
species 1, that is the oxalis.